फलस्तीन और इसराइल में जंग में शिद्दत। हमास के हमलों में हलाक इसराइलियों की तादाद 1100 तक जा पहुंची। 2741 जख्मी। हमास के हमलों में 11 अमरीकी भी मारे गए। अमरीकी महकमा खारजा की तस्दीक। हमास के इसराइली इलाकों पर लगातार हमले जारी। टैंकों और तैयारों को निशाना बनाने लगे। हमास के अल-कसाम ब्रिगेड ने जमीनी कार्रवाई भी शुरू कर दी। इसराइली फौज ने गजा में फिजाई हमले बढ़ा दिए। 100 शहरी मकामात पर वहशियाना बमबारी। 704 फलस्तीनी शहीद, 4000 से जायद जख्मी। शोहदा में 143 बच्चे और 105 खातीन भी शामिल। इमारतों को शदीद नुकसान। गजा में पनाहगुज़ी कैंप पर भी फिजाई हमला। दर्जनों फलस्तीनी शहीद और जख्मी हो गए। गजा की पट्टी का मुकम्मल मुहासरा। नई चौकियां भी कायम। 3 लाख इसराइली रिजर्व फौजी तैनात। गजा के लिए खुराक, बिजली, फ्यूल और दीगर अशिया की सप्लाई मुअत्तल। इंटरनेट सर्विस भी बंद। 1,23,000 फलस्तीनी बेघर। इसराइल के F-16 तैयारे भी हमास के निशाने पर। वीडियो में जंगी तैयारों को जमीन से फजा में मार करने वाले मिसाइलों से निशाना बनाते हुए दिखाया गया। अल-कसाम ब्रिगेड्स ने इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले धमाका खेज मवाद से लदे ड्रोन्स की वीडियो भी जारी कर दी। इसराइल को उसी की ज़बान में जवाब दिया जाएगा। मुज़ाकरात नहीं होंगे। इसराइल पहले जंग बंदी करे, फिर बातचीत आगे बढ़ेगी। 150 से ज़ायद इसराइली फौजी हमास की कैद में हैं। इसराइल की फ़लस्तीनियों पर यलगार के जवाब में एक सेहूनी कैदी मार दिया जाएगा। गजा पर हमले के नतीजे में हलाक किए जाने वाले हर इसराइली कैदी की फुटेज जारी की जाएगी। हमास ने इसराइली फोर्सेस को खबरदार कर दिया। गजा के मुकम्मल मुहासरे पर अक़वाम मुत्तहिदा का इजहार तशवीश। गजा में बिजली, ईंधन, खाना बंद होने से संगीन सूरत हाल मजीद बिगड़ जाएगी। गजा में बेयारो मददगार फलस्तीनियों के लिए इंसानी इमदाद न रोकी जाए। आलमी बरादरी भी फौरी इंसानी इमदाद के लिए आगे आए। सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस की अपील। इसराइल का गजा के बाद लिबनान पर हमला। हिज़्बुल्लाह के 4 जनरल शहीद। जवाबी कार्रवाई में इसराइली फौज की चेक पोस्टों को निशाना बनाया गया। 2 इसराइली फौजी मारे गए। हिज़्बुल्लाह का बयान। इसराइल ने लिबनान की सरहद पर फिजाई दिफाई निज़ाम भी नस्ब कर दिया। लिबनानी सरहद पर भी 1 लाख इसराइली फौजी जमा किए गए हैं। इसराइली हुकाम। इसराइली हमले का तबाहकुन जवाब देंगे। ईरान की धमकी। इसराइल की किसी भी अमकाना कार्रवाई का मुंह तोड़ और तबाहकुन जवाब दिया जाएगा। तेहरान ने इसराइल को मुसलसल धमकियों के बाद खबरदार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन ने इसराइल पर हमलों में हमास की मुआवनत का इल्ज़ाम भी मुस्तरद कर दिया। फलस्तीनियों के नाजायज़ सेहूनी हुकूमत के घिनौने जराइम के खिलाफ दिफा जायज़ है। ईरान का 2 टोक मौक़िफ़। इराक और ईरान का OIC का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा। अरब लीग का इजलास कल होगा। सऊदी वलीअहद खित्ते में कशीदगी रोकने के लिए मुतहरिक शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का मिस्र, फ़लस्तीन और उर्दन के सदूर से फ़ोन पर राब्ता। इसराइल और हमास के दरमियान जंग और गजा पर हमलों के बारे में तबादला ख्याल। आम शहरियों की जिंदगी और खित्ते की सलामती को लाहक खतरात पर भी बातचीत। अमन की वापसी के लिए बैनुल अक़वामी और इलाकाई कोशिशें तेज करने पर इत्तफाक। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ मुतालबात पर साथ देने का अज़्म। हमास के हाथों यरगमाल से हुनियों का मामला। रिहाई के लिए व्हाइट हाउस में बाइडन का टीम के हमरा इजलास। अमरीका इसराइल को मग़वी इसराइली अफराद की रिहाई के लिए हिदायत देगा। इसराइल का दिफा करेंगे। अमरीका के लिबनान को बाज रहने की धमकी। हमास के हमलों में 11 अमरीकी भी हलाक हो गए। सदर जो बाइडन। तुर्किया के सदर तैयब उर्दवान का इसराइली सदर इसहाक हर्जोग से टेलीफोनिक राब्ता। इसराइल इखलाकी रिवायात बरकरार रखे। हमास की आड़ में निहत्ते फलस्तीनियों को निशाना ना बनाया जाए। तैयब रजब उर्दवान का इलाके में अमन के लिए 2 रियासती फार्मूले पर जोर।
के फर्स्ट मिनिस्टर पाकिस्तानी नयाद हमजा यूसुफ के रिश्तेदार गजा में फंस गए। सास और ससुर गुज़िश्ता हफ्ते वालिदैन से मिलने गजा गए थे। इसराइली हुकाम ने जल्द गजा छोड़ने का हुक्म दिया है, मगर गजा में शदीद जंग और नाकाबंदी की वजह से वहां से निकलना नामुमकिन हो चुका। नहीं जानते हमारे प्यारे बच पाएंगे या नहीं। हमजा यूसुफ। इसराइल की फलस्तीन के साथ सूरत हाल कशीदा होने से सेहूनी कारोबार ठप। हमास के हमलों से इसराइल का तिजारती पहिया रुकने लगा। आर्मी एयरलाइंस ने ऑपरेशन बंद कर दिए। इसराइल ने अहम अशकलोन पोर्ट बंद कर दी। इसराइल की दूसरी बड़ी गैस फील्ड से पैदावार रोक दी गई। मशरिक़ वस्ता में भारत और मशरिक़ वस्ता यूरोप इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे को बड़ा धचका। इसराइल फलस्तीन जंग के असरात। आलमी मंडियों में तेल महंगा। ब्रेंट खाम तेल $88 फी बैरल के करीब पहुंच गया। WTI खाम तेल की कीमतें $86 फी बैरल से बढ़ गईं। कशीदगी से मशरिक़ वस्ता की स्टॉक मार्केटें मंदी का शिकार। पार्लियामेंट को तो कहते हैं नंबर गेम पूरी होनी चाहिए, लेकिन फर्द वाहिद आकर आईनी तरमीम करे तो वो ठीक है। पार्लियामेंट कुछ अच्छा करना चाहती है तो उसको कुचलना क्यों चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट आइन से 12 रूल्स बनाए तो कोई तो याद दिलाए कि आइन के दायरे में रहें। एक शख्स आता है और पार्लियामेंट को रबला स्टैम्प बना देता है। पार्लियामेंट ने अच्छी नीयत से कानून साजी की, ये पैगाम अदालत से नहीं जाना चाहिए। आइन और कानून का इन्हिसार चीफ जस्टिस की ख्वाहिशात पर है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में रिमार्क्स। वकील की जानिब से इजाफी कागजात जमा कराने पर इजहार बरहमी। केस की समाअत आज 11:30 बजे फिर होगी। अटॉर्नी जनरल और दीगर वकला दलाइल देंगे। वर्ल्ड कप में शाहीनों का दूसरा इम्तिहान। कौमी टीम आइलैंडर्स के खिलाफ आज मैदान में उतरेगी। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान मैच 1:30 बजे शुरू होगा। कौमी टीम में एक तब्दीली मुतवक्के। फखर जमान की जगह अब्दुल्ला शफीक को मौका मिलने का इम्कान। दूसरे मैच में इंग्लैंड और बांग्लादेश की टीमें मद्दे मुकाबिल। बांग्लादेश के इंग्लैंड के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग। भारत ओछे हथकंडों से बाज ना आया। मेहमान नवाजी में बुरी तरह नाकामी। आईसीसी वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास ने भारत छोड़ दिया। ज़ैनब अब्बास के खिलाफ भारतीय वकील ने साइबर क्राइम का झूठा मुकदमा बनाकर प्रोपेगेंडा किया। आईसीसी भी भारतीय प्रोपेगेंडे के सामने बेबस हो गई। ज़ैनब अब्बास भारत छोड़ने के बाद दुबई में मौजूद। मशरिक़ वस्ता में अमन का क़याम 2 रियासतों के क़याम में मुस्विर है। फ़लस्तीन के हवाले से हमारी खारजा पॉलिसी पहले दिन से वाज़े है। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। इंतहा पसंदी का कला कमा किया जाएगा। पनाह गज़ीनों को नहीं, गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को बेदखल कर रहे हैं। माजी में इंतजामी अमूर पर तवज्जो न देने से महंगाई, गर्दिशी कर्जे, स्मगलिंग जैसे मसाइल पैदा हुए। नवाज शरीफ की वापसी से मुताल्लिक कानून के मुताबिक फैसला होगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का सरकारी टीवी को इंटरव्यू। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का आइंदा आम इंतखाबात में हिस्सा न लेने का ऐलान। मेरे लीडर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और मरीम नवाज नहीं। मरीम नवाज पार्टी की बागडोर संभालेंगी तो हम जैसे अलग हो जाएंगे। शाहिद खाकान अब्बासी का वाज़ेह मौक़िफ़। मुझे किसी ने नवाज शरीफ के इस्तिक़बाल का नहीं कहा। सियासी जमात की जगह मौजूद है, लेकिन वो बात की बात है। अदम एतमाद के बाद हमें हुकूमत नहीं बनानी चाहिए थी। शाहिद खाकान अब्बासी का निजी टीवी को इंटरव्यू।